नमस्कार। बंग युद्ध का कारवां आज आप पहुंचा है साउथ काठी, जिसे कोंटाई भी कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी यहीं इसी शहर में रहते हैं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन यहां से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी अभी भी सांसद हैं टीएमसी की तरफ से। पार्टी नहीं छोड़ी है, कुछ कुछ बोलना शुरू किया है टीएमसी के खिलाफ। किधर की हवा बह रही है शुभेंदु अधिकारी परिवार में, वो देखना अभी बाकी है, क्योंकि शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी में बने हुए हैं। लेकिन ये जो धरती है कोंटाई यानी काठी की धरती, ये वो जगह है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड ऑफ रिवोल्ट कहा था। यहां पर नमक का बहुत बड़ा बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। निमिक महल यही कोंटाई में था, जहां से वो अपना जो नमक का व्यापार था उसे आगे बढ़ाते थे। यही वो धरती है जहां पर सबसे पहले आंदोलन भी शुरू हुआ ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो ये वो धरती है जहां आज हम मौजूद हैं। लेकिन यहां से क्या बदलाव की बयार राज्य की राजनीति में भी बहने वाली है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कोंटाई की, काठी की जनता तो मौजूद ही है, लेकिन हमारे साथ यहाँ नेता भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनूप चक्रवर्ती जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के काठी से। हमारे साथ हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। हमारे साथ कांतनु कुंडू मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं वेस्ट बंगाल कांग्रेस के। और हमारे साथ तापस मिश्रा जी मौजूद हैं, जो सीपीआईएम के नेता हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि बहुत कुछ इस धरती से बदला है पश्चिम बंगाल के इतिहास में, देश के इतिहास में, लेकिन क्या यहीं से और इस आसपास के इलाके से टीएमसी के लिए भी बदलाव की बयार क्या यहीं से बहेगी? शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने जिस तरह का टीएमसी के खिलाफ वो जाकर अब बीजेपी में शामिल हो गए। पहले टीवी 9 के तरफ से आप सब हमारे दक्षिण काठी का जो जनता है, सबको, जो निर्वाचक मंडली है, गण देवता है, सबको मुबारकबाद जनाते हूँ, नमस्कार करते हूँ। और आज के आयोजन के लिए जो लोग आयोजन किए हैं उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। अब लोग जो पहले जो बात बोला, जो शुभेंदु बाबू यहाँ रहते हैं, इस बात पर मुझे पहला कंप्लेन है। इस बात के लिए जो वो तो बहुरूपी होता है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम रहते हैं। वो काठी में जन्म हुआ, ये ठीक सही बात है, मगर अब कभी कहते हैं कि हम हल्दिया में रहते हैं, कभी फिर कहते हैं हम नंदीग्राम में रहते हैं, फिर हम लोग देखते हैं फिर कभी कलकत्ता में रहते हैं। वो जो कहाँ रहते हैं हम लोग वो नहीं जानते हैं। वो उसका वो कारोबारी है, वो ये जो इलेक्शन का, वो ये जो पॉलिटिकल कारोबारी है, वो कारोबार के लिए वो जगह चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं। और बदलाव की जो बात बोले हैं आप, साउथ कोंटाई वो डिसीजन ले लिया है, जो वो अधिकारी का, शुभेंदु अधिकारी का खिलाफ यहाँ वोट होगा। अच्छा, आपने कहा कि नहीं पता कहाँ रहते हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन ये बता दीजिए कि पहले तो आप ही की पार्टी में थे, तब तो पता था ना कहाँ रहते हैं? जानते थे वो, हम तो बोल दिया। जब उनका जन्म यहाँ हुआ है काठी में, फिर वो कुछ दिन हल्दिया चले गए। क्यों चले गए, आप लोग को ये बात जानना होगा। इसके लिए एमपी में उतरने के लिए भारत का कहीं भी कोई रह सकता है, कहीं की वो रेसिडेंस हो सकता है, वो पार्लियामेंट में कॉन्टेस्ट कर सकता है, मगर वो चले गए, हल्दिया चले गए। अभी वो नंदीग्राम में कॉन्टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्टेस्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल का कहीं का भी वो रेसिडेंस हो सकते हैं। मगर वो हल्दिया इस बात के लिए गए थे, जो वहाँ जो कंपनी सब है, वहाँ जो आईओसी है, वहाँ जो मिसिसिपी है, वहाँ जो पोर्ट है, वहाँ गेट बोलता है। और वो गेट में वहाँ जो पर डे वहाँ जो कलेक्शन होता है, मनी कलेक्शन होता है, वो ये आपको पता नहीं था? पार्टी में थे ना आपकी, जब वहां गए थे, आपकी पार्टी में थे, तब भी तो उधर वो एक्टिव थे। तो जब टीएमसी में थे तब वो क्या कर रहे थे वहां पर? वो जो भी पार्टी में रह सकते हैं, वो पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिकल लेकिन वो बिजनेसमैन पहले आपकी पार्टी में थे। लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये कि वो कह रहे हैं कि जनता ने तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी क्या राजनीतिक बिजनेसमैन हैं, जो बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, और उनके सहारे क्या बीजेपी कोशिश कर रही है यहां पर सेंध लगाने की टीएमसी के वोट बैंक में? पहले तो यही है जो टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो कंपनी क्यों खोली जाती है? बिजनेस के लिए है। वो पार्टी एक बिजनेस के लिए खुल जाती है, इसीलिए उसको सबका चेहरा देखता है बिजनेसमैन बोल के। हम इसी से स्ट्रॉन्ग विरोध कर रहा हूँ। ये राजनीति आदर्श का नीति है, जो नीति सबसे अच्छा है वही जीता है।
यही तो राजनीति है। लेकिन वो लोग जो बोल रहा है हम उसको अपोज कर रहा हूँ और राजनीतिक का कलंक कर रहा है। ठीक है, राजनीति तो वो है जो लोगों की भलाई के लिए हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कुंदू जी कि आपकी पार्टी क्या कर रही है? वो अग्रेसिवली मैदान में, चुनावी मैदान में क्यों नहीं दिख रही है जैसे बीजेपी और टीएमसी है? यही सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी से। पहले यहाँ पे उपस्थित सारे पार्टियों के समर्थकों को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। सुमेरा जी, आपने जो सवाल रखा मेरे लिए, पहले देखिए अभी जो हो रहा है, अभी हम एक कैंपेन शुरू किया था बीजेपी टीएमसी 2। उसका रीज़न क्या है? आप देखिए, जो अनूप जी बोल रहे हैं, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सारे डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज तो बैठे हुए बीजेपी में, तो क्या कर रहे हैं? वो आज बीजेपी में बैठे हुए, इसका कोई गारंटी नहीं है। नॉमिनेशन के पहले भी टीएमसी से लोग जा रहे बीजेपी में, हस्बैंड जा रहा है टीएमसी में तो वाइफ को बीजेपी में खिंचा जा रहा है। ये जो चल रहा है, जो मेन मुद्दा है, ये जो चल रहा है, इसको उठाने के लिए, लोगों तक इस मुद्दे को ले जाने के लिए आपको मैदान में होना पड़ेगा ना। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में होकर आपको फाइट करना पड़ेगा। हम मैदान में है। मीडिया जो आप जानते हो, आपका मजबूरी है, आप दिखाते हो जी फाइट हो रहा है टीएमसी वर्सेस बीजेपी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस, सीपीएम एंड सहयोगी दल सारे मिल के हम लड़ रहे हैं। कुंदू जी, आप यहाँ खड़े हैं, इस मंच पर अपनी बात रख रहे हैं। अगर कल जैसे ममता बनर्जी व्हील चेयर पे प्रचार करने के लिए आप बोल रही है कि वो निकलेंगी, यहाँ पर राहुल गांधी पर आए चुनाव प्रचार करेंगे, तो कौन नहीं दिखाएगा? सब दिखाएंगे उनको भी। लेकिन आप मैदान में आ ही कहाँ रहे हैं? वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं, यहाँ कहाँ आ रहे हैं? आ कब रहे हैं? हमारा अभी 30 स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन आ रहे हैं, जितिन प्रसाद जी आ रहे हैं। 30 स्टार कैंपेनर्स फास्ट फेज के लिए आ रहे हैं। हम पूरा मैदान में है, सीपीएम के साथ और साथियों को लेके हम पूरा मैदान में है। आम जनता जान चुका है, ये बीजेपी टीएमसी का गेम हम एक्सपोज करेंगे। बीजेपी और टीएमसी का गेम एक्सपोज करने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? मैडम, आपका जो टीवी शो, इसमें हम सभी दर्शकों और आपको जो चुनाव जो दर्शक है सबको नमन करता है। मैं सीपीएम से बात बोल रहा हूँ। वर्तमान जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको एक खेला देखना पड़ता है। खेला होगा, खेला तो क्या है ना, टीएमसी से बीजेपी में आदमी पलट रहा है। हम लोग जो वाम कांग्रेस और आईएसएफ जोड़ है, हम चाहते हैं आदमी का दिन बदल, और उन लोग दिखाते हैं दल बदल। तो हम लोग दिखा दिया 28 फरवरी ब्रिगेड मैदान में। पर 34 साल तक आपने राज किया, तब क्यों नहीं दिन बदले लोगों के? 34 साल हमने राज किया था। हमरा 34 साल में हम लोग एसएससी करा था, पीएससी करा था, कारखाना करने के लिए हम लोग चेष्टा करे था। तब भी तृणमूल कांग्रेस पूछ लेते हैं, टीएमसी से और बीजेपी से पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं दिन बदलेंगे। आप लोगों ने तो दिल नहीं बदले 10 साल में भी। क्या उसके पहले भाई ये बात बोलते हैं, जब कंपनी का बात बोले है ना, कंपनी तो होता है वो अधिकारी का कंपनी होता है। आप लोग जानते हैं जो ममता बनर्जी हैं, उनका 6 भाई है। वो अगर चाहते तो कहीं से उन लोग को एमएलए एमपी कर सकते थे। उनके 6 बहुमा है। वो चाहते तो विराट कॉरपोरेशन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन के भी मेयर की काउंसिल कर सकते थे। हजारों पार्षद है, उसका चेयरमैन उसका भतीजा लोग को कर सकते थे। लेकिन एक भतीजा तो है जिस पर आरोप लग रहा है कि वो पार्टी चला रहे हैं। एक है उसका प्रजन्म का, एक है जिसको वो एमपी किया है। मगर और जो बोलते हैं कंपनी का बात, शुभेंदु अधिकारी, उनका वो तो 3 दफ्तर के मंत्री थे। उनका पिताजी एमपी हैं, उनका भाई एमपी हैं, चेयरमैन उसका भाई था। वो हजारों पद का ठीक था। पूरा परिवार राजनीति में पूरा कांती हॉस्पिटल से चल। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब दीजिए। आपने क्या किया? एसडीए से डीएसडीए, आप जितना स्कूल है कांती में, सबका चेयरमैन। आयुर्वेद कॉलेज को भी नहीं छोड़ा, उसका भी चेयरमैन हो गया। अगर वो जनमंगल को कोई नहीं छोड़ा, उसका भी चेयरमैन अधिकारी है। अगर कंपनी है तो अधिकारी का कंपनी है, वो लूट का कंपनी है। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए, 34 साल उन्होंने राज किया, वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया, आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, आप पीछे ले गए और लेफ्ट के किए हुए कामों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसका संक्षेप में बोलिए, फिर मैं जवाब लूंगी बीजेपी से जो आपने कहा। ममता बनर्जी 2011 का जो चेंज आया है उसके पर उन्हें वो शांति किया है। सारा राज एकदम जंगल से पहाड़ तक शांति किया है। बोमा बंदूक और जो अशांति था उसको शांति किया है। शांति दिखाई तो नहीं देती पश्चिम बंगाल में। उन्नयन शांति आप शांति किया है।
अगर आप ये जो खुद कह रहे हैं, देखिए टीएमसी खुद ये कहती है कि इतनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, बीजेपी कहती है राजनीतिक हत्याएं और हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही है, तो शांति कहाँ है जो आपने 10 साल में शांति लेकर आए? सीपीएम वाला जो बोलते हैं आप नहीं बोल सकेंगे जो 9:30 टाइम में इधर ना एक सिंगूर हुआ, ना एक नंदीग्राम हुआ, ना एक छोटा अंगरिया हुआ, ना एक नेताई हुआ, ना एक अपने कुछ भी एक गुना जवाब मैं लेफ्ट से लूंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो कह रहे हैं पूरा का पूरा परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अधिकारी बंधुओं का अधिकारी परिवार, उसको आपने शामिल कर लिया, तो कैसे इन आक्षेपों से कैसे बचेंगे? देखिए बीजेपी सारा देश को, बीजेपी तो पार्टी विद अ डिफरेंस थी ना, अब पार्टी विद अ डिफरेंस कहाँ रही? बोल रहा हूँ हम, बीजेपी का जो दर्शन है एकात्म मनोभाव, जो ये समाज का पीछे है उसको आगे लेना पड़ेगा। तो समाज का बहुत सारी आदमी बुरा रहेगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो सबको संस्कार दे के समाज में ले आना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यही बीजेपी का नीति है। ये तो बताइए, वो कह रहे हैं अधिकारी परिवार को 2-2 लोगों को आपने शामिल कराया, वो तो पूरा परिवार यहाँ राज करता है, उनको आगे बढ़ाया, वो अगर आगे बढ़े हुए उनको आपने शामिल किया, तो कैसे सारे समाज को आगे लेकर जाएंगे? दीदी ये बड़ा देश है, ये विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इधर 135 कोटी है, कोई एक परिवार देश का संस्कृति बदल नहीं सकते, लेकिन सभी को लेके आगे चलना होगा तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठा था, उसकी राय ले लेते हैं जनता से, क्या शांति आई पिछले 10 सालों में? क्योंकि वो कह रहे हैं टीएमसी की तरफ से कि शांति आई। बैठ के बताइए। हाँ। जरूर शांति आई है, आप बताइए। शांति आई है। शांति का मतलब है नंदीग्राम नहीं हुआ, सिंगूर नहीं हुआ, छोटा अगरिया नहीं हुआ, जंगल महल में शांति आया है। पार्टी से हैं क्या? जी पार्टी से हैं हम। कौन सी पार्टी से? टीएमसी से है। तभी यही बोल रहे हैं, बोलिए। शांति आ रहा है टीएमसी पार्टी से। टीएमसी पार्टी से शांति आया, आप बताइए शांति हुई क्या? शांति आपने तो लगाया है, आप तो हाँ शांति हुआ है ना, किसी का घर में बेकार है, सबका घर में बेकार है, इसीलिए शांति है ना। किसी का एसएससी परीक्षा नहीं हुआ है, ये शांति है, यही शांति है। अब किसी गुंडागर्द वैसे बढ़ा दिया है, यही शांति है। दंगा आप बताइए शांति हुई? वो कह रहे शांति हुई, हमने तो नहीं देखी शांति पश्चिम बंगाल में। शांति तो है, 10 साल में शांति आई। लेफ्ट के राज में शांति थी? जरूर है। पहले भी शांति थी लेफ्ट के राज में? नहीं देखिए, छोटा छोटा तो पॉलिटिकल वेस्ट बंगाल का कल्चर है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है अलग अलग जगह में, ये तो चलते 10 साल पहले भी था, अभी भी है। लेकिन अलग राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों के यूपी और बिहार देखिए उधर से ज्यादा अच्छा। जगहों से बेहतर है। आपके मुताबिक कौन सा बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? बीजेपी में हो गया। बीजेपी से लग रहा है कार्यकर्ता है। आप बताइए कौन सा बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? उन्नयन का। उन्नयन पे हो रहा है चुनाव पश्चिम बंगाल में, लेकिन इससे पहले वो जो विकास है वो नहीं हुआ। वो विकास हुआ कि नहीं हुआ वो आप खुद ही देख पा रहे। इसका पीछे आप देखिए एक प्राइमरी स्कूल है, देखिए कितना क्या हाल हो रखा है। आप थोड़ा सा इसको टीवी रिले करेंगे तो आपको पता चलेगा वो स्कूल बंद होने वाला है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो। यहाँ का स्टेडियम देखिए 20 साल पहले जो था अभी भी वही है। उन्नयन पे होना चाहिए चुनाव, लेकिन उन्नयन पे हो रहा है चुनाव। हम तो देख रहे हैं अलग ही मुद्दे हैं जो चुनाव में छाए हुए हैं। आप बोलेंगे कुछ? इस बार चुनाव युवाओं के रोजगार के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा सबसे बेरोजगारी के दर जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन हो रहा है उस पे चुनाव। आपने सुना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? टीएमसी और बीजेपी के तो एक दूसरे के ऊपर आरोप ठेकने में पड़े हुए हैं, चुनाव कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए इसी पर राय लेते हैं। रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव तो डेवलपमेंट पर होना चाहिए। हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता जी के हाथ में आने का बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। जहाँ का जनता जनार्दन वो खुशी हुआ। आप लोग जानते होंगे जो इंडिया टुडे एक रिपोर्ट निकाला है कुछ दिन पहले, वो रिपोर्ट में बोलता है जो मूड ऑफ द नेशन। उस रिपोर्ट में ममता जी को सारा देश का सेरा मुख्यमंत्री सब में उसको एक्सपोज किया है। और भी एक रिपोर्ट निकला है जो देश का अंदर सबसे भिखारी
काम पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में भिखारी सबसे ज्यादा है। यही बोलता है। ये बताइए, ये आपके पास आती हूँ मैं, कांग्रेस के पास, लेकिन आप बताइए, ये बताइए कि हम चुनाव में देख रहे हैं कि बहुत से प्रतीकों की राजनीति हो रही है, धार्मिक प्रतीकों की राजनीति तो हो रही है, लेकिन बीजेपी खुद ही कहती है सबका साथ सबका विकास, तो विकास के मुद्दे पर क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? हम लोग सारा भारत में विकास में मुद्दे में आगे बढ़े हैं। मोदी जी जो भी इधर प्रकल्प चल रहा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रकल्प है। वो जो लोग बोल रहा है ना इधर विकास हुआ है क्या ना, जो 100 रुपया आया तो 75 रुपया उसका आदमी खा गया, उसका जो कैडर खा गया, बाकी 25 रुपया में हुआ। अभी तो किसान कल्याण योजना जो 6000 रुपया पश्चिम बंगाल को लागू नहीं हुआ, आयुष्मान योजना नहीं लागू हुआ, क्यों? उसका कार्ड मनी खा नहीं सकते, इसीलिए वो सब कार्ड मनी खाने के लिए आया। ठीक है, लेकिन बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी संक्षेप में, बाकी लोगों की राय लेनी है। हाँ। ये जो बोलता है ना, हम लोग जानते नहीं है, हम लोग जो कन्याश्री हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के पहले हुआ है। वो जो स्वास्थ्य साथ का आपको एक बड़ी खबर बता दूं, आपको एक बड़ी खबर बता दूं, शिशिर अधिकारी से मुलाकात की है बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने, क्या वो भी जा रहे हैं अब? वो कोई भी मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक तो तृणमूल में है, कोई भी देखा कर सकते हैं। तृणमूल वाले उनका सम्मान नहीं कर रहे। अगर बेटा दूसरी पार्टी में चला गया तो पिताजी तो आपके साथ है, उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा? नहीं, उनका सम्मान का कोई असम्मान नहीं किया। चलिए ठीक है, ये बताइए कि इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा और ये मुद्दे उठाने के लिए आगे कोई क्यों नहीं है? सुमारे जी, मुझे 50 सेकंड्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भाई बहन बैठे हुए, ये नौकरी के अलावा बैठे हुए, आज देखिए 45 साल में सबसे लोएस्ट है नौकरी पूरा देश में। और जो वेस्ट बंगाल में है, जो युवा का नौकरी के लिए हमें लड़ना चाहिए, जो परिযায়ী श्रमिक जो वापस आ रहे थे उनके पास कोई नहीं खड़ा था, जो वर्कर्स बैठे हुए 100 डेज से हमने डिमांड किया था बढ़ाने के लिए। और लेकिन आप अलायंस कर रहे हैं उस तरह की पार्टियों से जो धार्मिक प्रतीकों के साथ ही सामने हैं, तो फिर आप उन्हीं मुद्दों पर कैसे, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो मुद्दा है डेवलपमेंट एंड नौकरी, उसी मुद्दे पे हम एक साथ आए हैं। हमारा क्या फाइट था क्या नहीं था वो बड़ा बात नहीं है, तो इसीलिए हम बोल रहे। हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, आज बंग युद्ध को खत्म करने से पहले हम आज साउथ काटी में मौजूद हैं, लेकिन यहीं से एक बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी से मुलाकात की है बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने। जी हां, मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है ये आगे जाकर पता जरूर लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी से मुलाकात की लॉकेट चैटर्जी ने। दोनों में बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है ये जरूर आगे सामने आएगा, लेकिन शिशिर अधिकारी की जो नाराजगी है वो भी पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पर दिखाई दे रही थी शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद। बंग युद्ध में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी एक और नई सीट पर, नई जगह, वहां की जनता और वहां के नेता होंगे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।